डियर ऑल, वेलकम बैक। ये जो सीरीज चल रही है ये कॉमर्स मैनेजमेंट साइकोलॉजी, और अगर आपके सिलेबस से टॉपिक जो है मैच करता हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। लास्ट की क्लास में मैंने डिस्कस किया था डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस को। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप देख लेंगे। डिल्यूजन का एक सिंपल मीनिंग होता है वहम, और ये बेसिकली सोच की एक बीमारी होती है। डिल्यूजन डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन कई सीरियस मेंटल कंडीशन, सीरियस मेंटल डिसऑर्डर का एक सिम्टम है, जिसमें आप सिजोफ्रेनिया का नाम सुने होंगे, डिमेंशिया एक डिजीज है, बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, वो सारे कॉमन बड़ी बीमारियां हैं जो मेंटल कंडीशन से जुड़ी होती है। अगर किसी चीज़ को लेकर थोड़ा बहुत वहम अगर आपके भीतर है तो फिर ये कोई रोग नहीं है। लेकिन अगर ये डिल्यूजन आपके डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर हमें मेंटल चेकअप के लिए किसी साइकाइट्रिस्ट से या काउंसलर से मिलना पड़ता है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस और डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जो हमने पढ़ लिया है, उसमें बेसिकली बात ये थी कि ये एक सोच की बीमारी है। कुछ झूठी, कुछ गलत बातें जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है वहम की तरह, लेकिन जो मरीज है वो उसे सीरियसली लेता है। तो फॉल्टी बिलीफ का ये एक नतीजा है, जब गलत बात हमारी पक्की सोच में कन्वर्ट कर जाती है, जिसका कोई आधार ना हो, जो कोई बेस ना हो, जिसका कोई सबूत ना हो, कोई एविडेंस ना हो। वो होती तो गलत है, वो फॉल्स बिलीफ है, लेकिन जो मरीज है उसे सच्चा मानता है और वो हर कोशिश करता है कि उसे कंफर्म करे। तो अगर वैसे मरीज को आप एविडेंस भी देंगे कि तुम जो सोच रहे हो गलत है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फिर भी वो उस पर यकीन नहीं करेगा। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो डिल्यूजन ऑफ लव है। ये भी एक मानसिक भ्रम है, एक फॉल्स बिलीफ है। लेकिन ये फॉल्स बिलीफ अगर ये सिवियरिटी इसकी बढ़ जाती है तो ये बहुत नुकसानदेह है। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि कुछ सीरियस बड़ी मेंटल बीमारियां जो होती हैं उसका एक सिम्टम भी हो सकता है ये डिल्यूजन। जैसे कि कंटिन्यू बार बार फीवर आना, सिर्फ फीवर आना नहीं है, हो सकता है आपकी बॉडी में कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जो किसी बड़े बीमारी से जुड़ा हुआ हो। तो डिल्यूजन एक बस सिम्टम है, एक लक्षण है, इसका कनेक्शन किसी बड़े डिजीज से हो सकता है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस या डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ये दोनों ही डिल्यूजन वहम से जुड़े हुए हैं, भ्रम से जुड़े हुए हैं, और बेसिकली सोच की एक बीमारी है। क्योंकि मैनेजमेंट सब्जेक्ट में बहुत सारे इनपुट साइकोलॉजी से लिए गए हैं, तो हमें जो टर्म, जो कंसेप्ट साइकोलॉजी में यूज होते हैं वो भी पढ़ने पड़ते हैं। अब सिम्टम से पता चलता है, डिल्यूजन की स्थिति को देख करके पता चलता है कि आपको मानसिक बीमारी किस लेवल की है या कौन सी बड़ी बीमारी है जिसका ये लक्षण है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, जहाँ लोगों को ये जो सफ़र कर रहे हैं, जो सफ़रर है उसे ये फील होता है, उसको एक फीलिंग आती है कि लोग उसके दुश्मन हैं, लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, सारे लोग जो हैं उसके अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जिससे वो इंसान हमेशा हाइपर अवेयर रहेगा, एकदम चौकस रहेगा।
इवन वो अपने परिवार को भी अपना दुश्मन मानता है, उसे लगता है कि ये लोग भी जो हैं उसे मार देंगे। उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। दूसरा डिल्यूजन है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। ये भी एक सोच की बीमारी है, गलत सोच, जिसे मरीज सच्चा मान लेता है। वो चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करता है, लेकिन मरीज को लगता है कि ये हो रहा है, और जो हो रहा है वो उसे कन्फर्म करने पर तुला रहता है। तो ऐसे केसेस में कन्फर्मेशन बायस नज़र आता है। तो वैसी सोच या वैसी कोई गलत विचार, वैसा वहम जिसका कोई आधार ना हो, कोई बेस ना हो, लेकिन मरीज को लगता है कि वो सही है। कई बार इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी फैमिली में ये डिल्यूजन की हिस्ट्री रही हो। ये भी हो सकता है कि कुछ पास्ट एक्सपीरियंस इतना बुरा हो कि हम में ऐसे डिल्यूजन्स हो रहे हैं। अगर ये 1-2 बार, 4 बार, 5 बार लाइफ में हो जाता है तो ये बीमारी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कोई इंसान अगर बहुत स्ट्रेस में हो तो भी वो वहम की स्थिति में आ जाता है, उसकी सोच जो है थोड़ी सी डगमगा जाती है। लेकिन अगर ये आपकी डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है तो साइकोलॉजी भी यही कहते हैं, जो लोग मेंटल डॉक्टर हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, वो भी यही कहते हैं कि अगर ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है तभी ये बीमारी है या कोई डिसऑर्डर है। अब जब हम डिल्यूजन की बात कर रहे हैं जिससे जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, ये फॉल्टी बिलीफ का एक नतीजा है। जैसे आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, जो कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, ये डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस और डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है डिल्यूजन का एक टाइप। डिल्यूजन के जितने भी केसेस होते हैं उसमें एक चीज़ जो मरीज के द्वारा की जाती है वो है सेलेक्टिव अटेंशन का, कि व्यक्ति जो है, जो मरीज है, जिसको वहम की बीमारी है, वो सिर्फ उसी बात को नोटिस करता है जो उसके वहम को सपोर्ट करता है, जो उसके डिल्यूजन को सपोर्ट करता है। फिर आप उसको लाख समझाने की कोशिश कर लें, उसका विश्वास नहीं बदलता है। तो किसी साइकाइट्रिस्ट के लिए, किसी काउंसलर के लिए सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि वो जो गलत चीज़ों पर यकीन कर बैठा है, उसके उस फॉल्टी बिलीफ को किस तरीके से सुधारा जाए। क्योंकि ऐसे केसेस में मरीज जो है वो अपने आप को ऐसे साबित करने पे तुला रहता है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, वो बीमार नहीं है, और उसको लाख समझाया जाए तो भी व्यक्ति जो है अपना फॉल्टी बिलीफ जो है नहीं बदलता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं तीसरा टाइप डिल्यूजन का, डिल्यूजन ऑफ लव, जिसे हम इरोटोमेनिया कहते हैं। ये एक लक्षण के तौर पर, एक सिम्टम के तौर पर आता है। और मैं पहले ही बता दी हूँ कि डिल्यूजन खुद में डिसऑर्डर नहीं होता है। लगभग सभी केसेस में कोई बड़े मेंटल डिसऑर्डर का ये एक लक्षण मात्र है। हो सकता है कि किसी इंसान में कुछ डिल्यूजन ही सिर्फ नज़र आ रहे हों, मगर जनरली लगभग बहुत सारे केसेस में हम यही देखते हैं कि वो किसी बड़े बीमारी का एक सिम्टम है, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया या सिजोफ्रेनिया हो गया। जो इरोटोमेनिया आज हम पढ़ने वाले हैं, वैसे केसेस में मरीज को डिल्यूजन होता है, वहम होता है, भ्रम होता है, और वो भी भ्रम इतना अजीब होता है कि इसे सुनकर आपको लगेगा कि ये बहुत फिल्मी कंसेप्ट है। ऐसे केसेस में जो मरीज है
एक ऐसे डिल्यूजन में चला जाता है या ऐसे फॉल्टी बिलीफ पर भरोसा कर लेता है कि हो सकता है किसी इंसान से उसका कोई लेना देना ना हो, फिर भी उसे लगता है कि वो इंसान उसको पसंद करता है, वो उसको प्यार करता है। और जनरली इरोटोमेनिया में देखा जाता है कि जो पर्सन ए जो बीमार है और जो ये दावा कर रहा है, जो डिल्यूजन में है, वो इंसान कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई बड़ा स्टार हो। अब ऐसे केसेस में होता क्या है कि सेलिब्रिटी भले उस इंसान को जानता ना हो, लेकिन जो इरोटोमेनिया से सफ़र कर रहे हैं वो ये दावा करता है और बिल्कुल उस पर अडिग हो जाता है, भरोसा जताता है कि फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, दीपिका पादुकोण वो उसको पसंद करते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि कोई हाई स्टेटस का पर्सन या कोई बड़ी पर्सनालिटी जिसको लोग एडमायर करते हैं, हम आप कोई भी जो है सेलिब्रिटी को पसंद कर सकते हैं, हम उन्हें सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी हमारे पोस्ट को, आम आदमी के पोस्ट को लाइक कर दे तो हम जो है बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में मरीज को लगता है कि जो सेलिब्रिटी है वो उसको पसंद करता है, वो उसको प्यार करता है, भले वो उस सेलिब्रिटी से कभी मिला हो ना हो। और सेलिब्रिटी भी जाहिर सी बात है उस आम आदमी को जानता भी नहीं है, बस ये फैन एलिमेंट नहीं होता है, ये क्रश वाली बात नहीं रह जाती है, ये एक बड़ा डिसऑर्डर के तौर पर नज़र आता है। अब ऐसे केस में जो डिल्यूजन में है पेशेंट, वो बार बार ये साबित करने पे अड़ जाता है कि उससे ऊपर स्टेटस वाला आदमी, जो कि इकोनॉमिकली जो है, जिसका सोशल स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा है, और एक साधारण आदमी जो कि सोशली बहुत ज़्यादा फिट नहीं है, जो थोड़ा पिछड़ा है, जिसको कोई नहीं जानता है, जो आम आदमी है, वो ऐसा दावा करता है कि जो हाई स्टेटस वाला जो पर्सन है वो उसको पसंद करता है। ये जनरली अपोजिट सेक्स के साथ तो होता है और कई बार होता है कि सेम सेक्स के साथ भी हो। अब ऐसे केसेस में कोई इंसान जो आपके स्टेटस को मैच नहीं करता है, जो आपसे सभी मामलों में बड़ा है, जिससे आपका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हम आप या कोई भी हो, ज़िंदगी में ये तो ज़रूर सुन के रखे होंगे कि किसी सेलिब्रिटी के लिए लोग जो हैं बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं, स्टॉक करते हैं, घंटों उनके पोस्ट को देखते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। ऐसे केसेस में होता है कि मरीज जो है वो भी ये सारे काम को करता है, लेकिन उससे उसका डे टू डे लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब होता है। और बेसिकली इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो वो जो एक फैंटेसी बना लेता है कि हाई स्टेटस वाला सेलिब्रिटी उसको पसंद कर रहा है, ये किसी भी सेलिब्रिटी के लिए हो सकता है, किसी राइटर के लिए हो सकता है, किसी यूट्यूबर के लिए हो सकता है, या कोई भी बड़ा इंसान, अंबानी हो, अडानी हो, बिल गेट्स हो, कोई भी हो। जैसे कि अगर सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण या फिर कोई सेलिब्रिटी कुछ पोस्ट कर रहा है, तो जो मरीज है, जिसको डिल्यूजन है, वो उसे मिसरीड करेगा, उसे लगेगा और वो यही साबित करने पर अड़ा रहेगा कि ये उसके लिए लिखा गया है। तो जो चीज़ हम उसके लिए फील कर रहे हैं, ऐसे केसेस में इस डिल्यूजन में हम जो चीज़ किसी के लिए फील कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटी के लिए, अपनी फीलिंग को उसके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं और हम ये दावा करते हैं कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन उस सेलिब्रिटी को उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है कि हम चाहते हैं कि कोई हमें पसंद करे
और हम ये मानने भी लगते हैं कि कोई हमें पसंद कर रहा है, और यहाँ वो कोई और नहीं होता है, वो एक सेलिब्रिटी होता है, एक हाई स्टेटस पर्सनालिटी जिसका समाज में नाम है, प्रतिष्ठा है, जो अपने फील्ड में, जो अपने क्राफ्ट में बहुत ऊपर है, जो आम तो नहीं है, खास है। ये एक बहुत बेसिक सी बातें हैं कि अगर जिस टीवी पर्सनालिटी हो गया, किसी एक्टर एक्ट्रेस को हम पसंद करते हैं तो हम कमरे में उनकी तस्वीर लगाते हैं, हम उनके बर्थडे पर गिफ्ट भेजते हैं। तो जो भी इरोटोमेनिया से सफ़र कर रहे होते हैं वो भी ये सारी हरकतें करते हैं, लेकिन वो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। जैसे ब्लड से लेटर लिखना हो, इतना ज़्यादा किसी सेलिब्रिटी को स्टॉक करना कि उसके घर पहुंच जाना, फिर पुलिस ऐसे केसेस में अरेस्ट करते हैं। फिर जाकर के जब स्टडी होती है तो पता चलता है कि ये मरीज जो है इरोटोमेनिया से सफ़र कर रहा है। इस डिल्यूजन पर बहुत सारे फिल्म भी बने हुए हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। तो जब हम ऐसे डिल्यूजन को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो लोग लाख हमें समझा दें कि हम उस सेलिब्रिटी तक रीच आउट नहीं कर सकते, लेकिन जो मरीज है वो इस वहम में रहता है कि नहीं, सामने वाला हमें पसंद कर रहा है। अब सामने से कोई आकर के मना भी कर दे तो भी मरीज नहीं मानता है, और वो जो मना करता है, वो जो रिजेक्शन मिलता है, उसको भी वो अपने लिए, अपने फेवर में ट्रीट करता है, ये कहते हुए कि नहीं नहीं, सब लोगों के सामने वो नहीं बता रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कैसा सिचुएशन होता होगा जिसमें मरीज इस तरीके का वहम पाल लेता है। अब स्टॉकिंग तो कॉमन बिहेवियर है कि कोई आम इंसान किसी सेलिब्रिटी को पसंद कर रहा है तो वो उसे स्टॉक करेगा, लेकिन जो मरीज होते हैं, जो डिल्यूजन ऑफ लव या इरोटोमेनिया में सफ़र कर रहे होते हैं, उनका ये कॉमन बिहेवियर नहीं रह जाता है, वो इसमें ट्रिगर करता है और ये बहुत हद तक बढ़ जाता है। अब ये एक जंजाल की तरह हो जाता है जहाँ मरीज जो सेलिब्रिटी या जो जिसके प्रति वो अट्रैक्टेड है, जो कि उसके सोशल स्टेटस से मैच भी नहीं करता है, वो उसकी लाइफ को बारीकी से देखता है और वो उससे मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। उसे ये फीलिंग आती है कि वो भविष्य में जो है उससे शादी कर लेगा, वो लोग रिलेशनशिप में हैं। लेकिन वक्त के साथ ये चीज़ बहुत ख़तरनाक हो जाती है, और पर्सन जो है, जो सफ़र कर रहा है, वो टीवी पर्सनैलिटी या जिन्हें भी पसंद कर रहा है, जिनका स्टेटस हाई है, वो उसे अप्रोच करना चाहता है। तो जो पर्सन ए जो बीमार है, जो इस डिल्यूजन से पीड़ित है, वो पर्सन बी को अप्रोच करता है। अब वो उससे मिलने जुलने की कोशिश करेगा। अब लोग जो हैं उसे रोकना चाहेंगे, उसे बताना चाहेंगे, तो फिर उसके अंदर ऐसे सिचुएशन में एंगर बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। तो कई बार ऐसे मरीज के ऊपर हैरेसमेंट केस भी जो है सेलिब्रिटी डाल देते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि वो इससे सफ़र कर रहा है, या कई लोग तो सारी सीमाओं को लांघ देते हैं, लेकिन ये है इरोटोमेनिया। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि जो मरीज है, जो इस डिल्यूजन से सफ़र कर रहे हैं, उनका नॉर्मल लाइफ ठीक चल रहा है। आपको यकीन भी नहीं आएगा कि वो इन सब चीज़ों से जो हैं वो जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो मरीज जो है, जो एकदम नॉर्मल सा दिख रहा है, वो समय निकाल लेता है। जब जब उसको इरोटोमेनिक डिल्यूजन आते हैं तो वो अपने टास्क में लग जाता है, वो वहम को सच मानता है, फिर कोशिश में लग जाता है कि वो जिसे पसंद कर रहा है, जो कि उसके स्टेटस से ऊपर है, वो उसको अप्रोच करने लगता है। अब अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को कंफर्म करता है, और कंफर्मेशन बायस यहाँ भी नज़र आता है। वो अपनी चीज़ों को जनरलाइज करने में लग जाता है। वैसे पहले के ज़माने में तो सोशल मीडिया नहीं था, और आजकल ये जो इरोटोमेनिया है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी ट्रिगर कर रहा है कि मतलब बहुत आम से दिखने वाले लोग भी जो हैं वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर अपने इमोशन को दिखाते हैं। लेकिन अगर ऐसे डिल्यूजन आ रहे हैं तो
ये आपकी लाइफ को जो है बहुत अनस्टेबल कर देते हैं। ये नॉर्मल सी बात है कि अगर हम किसी सेलिब्रिटी को देख रहे हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं, तो हम उनके लिए लेटर्स लिखते हैं, हम उनको मैसेज भेजते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो भी रिप्लाई करें। लेकिन जब ये सिम्टम बहुत बढ़ जाता है तो फिर मरीज को एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट दी जाती है, सीबीटी के जरिए भी इलाज किया जाता है। और ऐसे केसेस में देखा जाता है कि मरीज जो है बहुत ज़्यादा अल्कोहल या जो लोग ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं उनमें भी ये हैबिट्स नज़र आते हैं। तो जब उनका ट्रीटमेंट चलता है तो उनका वो जो अल्कोहल या ड्रग का एडिक्शन है वो तो उस पर तो थेरेपी दी जाती है, इसके अलावा डिल्यूजन के लिए भी जो है थेरेपी मिलती है। और पर्सन को लगता भी नहीं है कि वो बीमार है। तो ऐसे केसेस में क्योंकि मरीज जो है, जो सफ़र कर रहा है, वो सेलिब्रिटी के घर में घुस जा रहा है, वो उसको अप्रोच कर रहा है, वो अपना जो फीलिंग है वो जाहिर करता है, तो फिर अगर पुलिस भी जो है अगर उसे पकड़ लेती है, उसे अरेस्ट किया जाता है, इसके अलावा मरीज के साथ थोड़ी ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है इलाज के लिए, क्योंकि वो मानता ही नहीं है कि वो बीमार है, मगर ये एक मानसिक बीमारी का लक्षण है। और व्यक्ति जो है सिर्फ वही सिम्टम, वही संकेत, वही लक्षण को देखता है जो उसके फॉल्टी बिलीफ को जस्टिफाई करता है। कई बार होता है कि ये चीज़ें इसलिए भी नज़र आती है कि हम किसी के व्यवहार को मिस इंटरप्ट कर लें, और अगर कोई हमसे बहुत पोलाइट वे में बात कर रहा है तो हम उसे भी मान लें कि वो हमसे प्यार कर रहा है। जैसे इसका एक केस ये हो सकता है कि कोई लेडी है, वो डॉक्टर के पास जा रही है, डॉक्टर उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, डॉक्टर उसकी केयर कर रहा है और उससे बोल भी रहा है कि आपको अच्छे से रहना है, और पोलाइटली जो प्रोफेशनल बातचीत होती है वो, लेकिन मरीज जो है उसे मिस इंटरप्ट कर रहा है और वो ये दावा कर रहा है कि वो जो डॉक्टर है वो मुझे पसंद कर रहा है। ये है इरोटोमेनिया। ये तो प्रोफेशनल रवैया है कि डॉक्टर बातें कर रहा है, लेकिन जो उसके मरीज के स्टेटस क्लास से ऊपर की बात है, वो लगता है कि वो इंसान जो है सामने वाला, वो भी उसमें उतना ही इंटरेस्टेड है। और अगर डॉक्टर गुस्से में आ गया, मरीज ने ये बात कहा, तो फिर वो मरीज ये दावा करता है कि नहीं, बस वो ऐसे ही सामने लोगों के सामने डॉक्टर ही जो है वो नहीं कबूल कर रहा है, वो नहीं मान रहा है, बाकी वो डॉक्टर जो है उसको पसंद करता है। तो जब हम दूसरों की भावनाओं को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो भी ये डिल्यूजन जो है हमें दिखता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। जब हम ये नहीं समझ पाएंगे तो भी ये डिल्यूजन बहुत आम हो जाता है। अब दिमाग जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो रियलिटी को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं, तो भी ऐसे केसेस में दिमाग ये मानता ही नहीं है कि कोई उसको रिजेक्ट कर सकता है, और वो दिखाता है कि सामने वाला जो है वही जो है उसके पीछे पड़ा हुआ है, वही उसको पसंद कर रहा है। एक और बात है कि वैसे लोग जो बहुत अकेलेपन में लंबे समय से रह रहे हैं या जो सोशली बहुत आइसोलेटेड हैं, तो ऐसे केसेस में जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं उनके अंदर भी कल्पना जो है, जो वहम है, वो बढ़ने लगता है, फिर ऐसी टेंडेंसी नज़र आती है। इसके अलावा हमारे सोसाइटी में भी ऐसा है कि पावर और स्टेटस का जो है एक गैप है। तो कोई अगर ऊंचे पद पर है, कोई प्रभावशाली पर्सनालिटी है, जिसका नाम है, जिसका सम्मान है, तो ये भी हो सकता है कि मरीज के अंदर ये एक टेंडेंसी सी आ जाती है या उसकी ये कोशिश होती है कि वो ये दिखा पाए, वो ये जाहिर कर पाए कि कोई स्पेशल, कोई बड़ी पर्सनालिटी उसको चूज किया है, उसको पसंद करता है और वो समाज से खुद को अलग रखता है, वो खुद को स्पेशल बताने की चाह रखता है। तो ये एक तरीके से वन साइडेड लव के आइडिया को दिखाता है, वैसा डिल्यूजन है। लेकिन मीडिया और सेलिब्रिटी कल्चर में ये बहुत आम सी बात है कि जो सेलिब्रिटी होते हैं, फेमस टीवी पर्सनालिटी होते हैं, या कोई इंसान जो कि जिसका क्लास लेवल स्टेटस जो है बहुत ऊंचा है, हम उसको मैच नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ये सोच लेना कि वो मुझे पसंद करता है। कई बार रोगी जो है जनरली ऐसे केसेस में जब इरोटोमेनिया दिखता है
तो वो जो फिक्सन है, जो वो फैंटेसी में जी रहा होता है, वो उसको रियलिटी के साथ जो है मैच कर देता है। जो चीज़ वो सोच करके रखा है वो रियल समझने लगता है, और कहीं ना कहीं ये बस एक वहम होता है, एक मानसिक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है। तो ये तो रहा इरोटोमेनिया, आप स्क्रीन पर देख ले, जहाँ एक इंसान को जो कि फॉल्स बिलीफ को, जो कि सिर्फ सोच को सच मान लेता है, जो कि सोच बिल्कुल उसकी सही नहीं होती है, गलत होती है, वो वहम होता है, लेकिन वो उसको यकीन करता है, और उसके सामने आप कितने भी तर्क दे दे, लेकिन उसको अपने झूठ पर यकीन रहता है, और वो डिल्यूजन में, भ्रम की स्थिति में, वहम की स्थिति में जीता है, जहाँ उसको लगता है कि सामने वाला आदमी जो है वो उसे बहुत सीक्रेटली बहुत प्यार करता है, और वो कोई आम लोग नहीं होते हैं, वो बहुत बड़े टीवी पर्सनालिटी हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है। ये एक फ्रांसीसी मनोचिकित्सक रहते हैं, जिनके ऊपर ये थ्योरी जो है, ये जो डिल्यूजन है, ये बेस्ड है, जिसको हम लोग एक नाम से बताते हैं, बुलाते हैं, और जब डिस्कशन करते हैं तो इनका नाम लिया जाता है। आप देख सकते हैं क्लैम्बर बोल्ट जो है 1921 में, इनके कारण ही जो है इस डिल्यूजन का नाम जो है इरोटोमेनिया, और इसके अलावा हम लोग इसको क्लैम्बर बोल्ट जो है सिंड्रोम भी कहते हैं। ये उनके नाम पर ही पड़ा है। और इसके अलावा कुछ पॉइंट है जो आप इसे देख सकते हैं कि सामने वाले को हम जानते नहीं हैं, बस हो सकता है हम कभी उससे मिले तक ना हो, लेकिन ये दावा करना कि सामने वाला आदमी हमको प्यार करता है, वो सिग्नल दे रहा है, ऐसा टेंडेंसी जो है मरीज में नज़र आने लगता है। वैसे जब हम बहुत सारी पर्सनालिटी की थ्योरी को पढ़ते हैं और बिहेवियर एनालिसिस की थ्योरीज को पढ़ते हैं, तो हमें मालूम लगता है कि हमारी पर्सनालिटी में बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर हैं, और मेंटल लेवल पे भी ऐसे डिसऑर्डर हैं जो कि अगर लंबे समय तक उसका क्योर नहीं किया जाता है तो वो बहुत बड़े लेवल में, बहुत बुरे तरीके से हमारे सामने आ सकता है, और वो हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ को जो है डिस्टर्ब कर सकता है। तो जब हम खुद को चुना हुआ मानते हैं, और ख़ास करके अपने लेवल से ऊंचे लोगों के द्वारा, क्योंकि दीपिका पादुकोण या रणवीर सिंह, रणवीर कपूर या कोई बड़े सेलिब्रिटी जो हैं, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। भले हम उनकी ज़िंदगी को देख पा रहे हैं, मगर ये एहसास करना कि वो हमें पसंद करते, प्यार करते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल वो सामने आकर भी कह दे कि नहीं हम तुमको नहीं प्यार करते, हम तुमको जानते तक नहीं है भाई, वो हमें भाव भी ना दें, वो हमसे बहुत दूर है, तो फिर मरीज उस रिजेक्शन को भी अपने फेवर में यूज करता है, ये बताते हुए कि नहीं वो मुझे प्यार करता है, बस सबके सामने जता नहीं रहा है। तो वो सारी चीज़ों को मिस इंटरप्ट करता है, मिसरीड करता है, और उसका ओवर मीनिंग निकाल लेता है। ऐसे लोगों से वो कनेक्शन बताने लगता है जो उसके सोशल स्टेटस में ना हो, उससे हाई लेवल पे हो। और जनरली ये जो है यंग लोगों में दिखता है, 14 साल से लेकर के 40 साल के लोगों में ये टेंडेंसी नज़र आती है, और ख़ास करके महिलाओं में ये टेंडेंसी बहुत अधिक होती है। ऐसा नहीं है कि इरोटोमेनिया जो है उससे पुरुष सफ़र नहीं करते हैं, लेकिन इसकी अधिकतर कंडीशन जो है महिलाओं में दिखती है। और कई बार होता है कि हमारा अगर सोशल स्किल जो है वो वीक हो, अगर कोई लड़कियां बहुत ज़्यादा शर्मीली हो, साई हो, अगर उनका कनेक्शन और लोगों से डेवलप नहीं हो पा रहा है, और ऐसे लोग जो खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझते हैं, वीक समझते हैं, या जिनको कॉन्फिडेंस कम रहता है, तो फिर वैसे लोगों में भी ये टेंडेंसी, ये डिल्यूजन नज़र आता है, जहाँ जो सफ़रर है, जो परेशान है, जो इस डिल्यूजन से ग्रसित है, वो दूसरों के व्यू पॉइंट को लेने का उसमें आदत नहीं होता है, वो अपने नज़रिया से दुनिया को देखना चाहता है। और जब आप अपने फैंटेसी को रियल समझने लगते हैं और ऐसा दावा करने लगते हैं कि हाई स्टेटस का कोई इंसान आपको पसंद करता है, प्यार करता है, तो ऐसे जनरली ऐसे सिनेरियो में ये देखा जाता है, जो काउंसलर है, जो साइकेट्रिस्ट है, वो फील करता है कि लोग अपनी कमी को पूरा करने का सोचते हैं कि अरे इतने बड़े इंसान
को अगर हम ये बताएंगे कि हमें वो पसंद करता है तो हमारा भी एक लेवल जो है वो अप हो जाएगा। जनरली ग्रामीण परिवेश में, गांव देहात में पहले ऐसे केसेस जो हैं, ऐसे डिल्यूजन नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है बहुत कम ट्रस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत होती है। वो झाड़ फूँक या कुछ अननेसेसरी चीज़ों में भी टाइम वेस्ट करते हैं। और बहुत ऐसे केसेस होते हैं जब समय बहुत आगे बढ़ जाता है और हम बहुत देर से मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर जा पाते हैं। अब अगर ऐसा कोई डिल्यूजन एक्सपीरियंस कर रहा है तो फिर ऐसे केसेस में आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि मेडिकल हेल्प जो है उसे पहले लिया जाए। तो मैंने कुछ इसमें कारण जो है वो बताया है कि इसमें जो हमारी फीलिंग होती है, जो हमारा डिल्यूजन बनता है, वो एक ऐसे लोगों के प्रति बन जाता है जिनका जो सोशल स्टेटस है वो हमसे ऊंचा होता है, वो बड़े होते हैं, वो पैसे वाले होते हैं, वो नामचीन होते हैं, वो कोई सेलिब्रिटी होते हैं जिनका हमसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। भले हम उनको देख पाते हैं लेकिन वो हमसे मिल भी नहीं पाते हैं, फिर भी ये दावा करना कि वो इंसान हमें पसंद करता है और आप हर अप्रोच लगा देते हैं, आप उससे मिलते हैं और आपकी कोशिश ये होती है कि आपका उससे कनेक्शन डेवलप हो, ये है इरोटोमेनिया। वेल, डी क्लैम्बरबॉल्ट सिंड्रोम भी इसे कहा जाता है और यही डिल्यूजन ऑफ लव है और इसे ही हम इरोटोमेनिया भी जो है वो कहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब है कि यहाँ इंसान जो है, सेलिब्रिटी जो है, उसे ही अपना बिल्कुल प्यार मान लेता है और ऐसे केसेस में ऐसे डिल्यूजन को फैमिली सपोर्ट नहीं करता है। और कहा भी गया है कि शक की, वहम की, ये सब की कोई दवा नहीं होती है और अगर इसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एक होता है कि सिंपल आपका किसी सेलिब्रिटी के ऊपर क्रश होना, वो पसंद आ जाना, वो अच्छा लगना, उससे एक बार मिलने की चाहत होना, उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवा लेना। लेकिन इस डिल्यूजन के केस में होता है कि मरीज जो है हर कोशिश करता है, हर अप्रोच लगा लेता है कि वो सेलिब्रिटी के करीब जाए, वो उससे शादी करना चाहता है, या वो ये बिल्कुल दावा करता है कि वो सेलिब्रिटी ही उसको पसंद करता है, वो अपनी भावनाओं को उस सेलिब्रिटी पर थोपना चाहता है। वेल, डिल्यूजन एक पूरा विश्वास होता है, पूरा भरोसा होता है झूठी गलत सोच के ऊपर जो मन में बैठ जाती है। वैसे ये तो डिल्यूजन है, लेकिन ये संकेत है, एक लक्षण है कि आप किसी गंभीर बीमारी से जुड़ सकते हो सकता है ये बाइपोलर से जुड़ा हुआ हो, या हो सकता है ये सिजोफ्रेनिया से जुड़ा हुआ हो, या हो सकता है कि डिमेंशिया या किसी अन्य चीज़ों से मेंटल किसी बड़े बीमारी का संकेत हो। तो जो डिल्यूजन्स अगर इस तरीके से आ रहे हैं तो हमें प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, एक सहारे की ज़रूरत होती है, ना कि इधर उधर की चीज़ों में हमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना चाहिए। मगर ये जितने भी डिल्यूजन आप पढ़ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं एक सिंपैथी जनरेट होगा कि जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं वो भी नहीं मानते हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि उनको अपनी गलत बातों पर, अपने मन के वहम पर ज़्यादा यकीन होता है। इवन उसके परिवार वाले, जो पेशेंट के आसपास के लोग हैं, वो भी उसको समझाना चाहते हैं कि ये बहुत आम सी चीज़ है, लेकिन वो व्यक्ति को बहुत अलग तरीके से संकेत लगने लगती है, उसे लगता है कि ये सब उसके लिए हो रहा है। तो अभी तक हमने 3 तरीके के डिल्यूजन को पढ़ा है। वैसे आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, अगर कुछ वैसा लग रहा है तो ज़रूर पूछेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो इस पर और भी वीडियोज़ जो है मैं बनाने की कोशिश करूँगी। चलिए, आप देख सकते हैं कि कुछ स्लाइड है, वैसे ये थोड़ा सा फेवरेबल नहीं बन पाया है, बहुत जल्दी जल्दी में बनाई हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस टॉपिक पर और कुछ जानना समझना चाह रहे हैं तो फिर मैं जो हूँ एक सेपरेट वीडियो जो है उसे जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। वैसे ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि अभी फ्यूचर में हमें बहुत सारे पर्सनालिटी के डिसऑर्डर भी पढ़ने हैं, लेकिन अभी डिल्यूजन के और भी बहुत सारे टाइप हैं, उसको भी हमें कंप्लीट करना है।